हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। 18 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। हम बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हम आपको जीके जीएस का पूरा डिस्कशन देंगे। तो चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए किस साम्राज्य की राजधानी थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हम्पी खंडहर किस नदी के किनारे है? तो हम्पी खंडहर है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। वहीं बात कर लें विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तो विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के उत्तर में स्थित है। बताइए बिहार के उत्तर में कौन स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल है जो कि बिहार के उत्तर में स्थित है। वहीं बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार कौन से देश से लगाता है? तो नेपाल से ही लगाता है। वहीं बात कर लें अगर दक्षिण में बिहार के कौन सा स्थित है? तो दक्षिण में बिहार के झारखंड स्थित है। वहीं बात कर लें पश्चिम में कौन स्थित है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। उसके बाद पूरब में, तो पूरब में पश्चिम बंगाल बिहार के स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रबंध करता है? बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 153वां अनुच्छेद है जो कि राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। वहीं बात कर लें 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह कहा गया है कि कोई भी एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा के लिए यह प्रसिद्ध है। वहीं बात कर लें यह कहाँ स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। वहीं बात कर लें दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र। वहीं बात कर लें यह कितना ऊर्जा उत्पादन करता है? तो 2600 मेगावाट का यह ऊर्जा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बताइए किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य से नर्मदा नदी नहीं बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप प्रबल निर्मित द्वीप है? बताइए कौन सा द्वीप है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है जो कि प्रबल निर्मित देश द्वीप है। वहीं बात कर लें लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। वहीं बात कर लें लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। वहीं बात कर लें लक्षद्वीप में कितने द्वीप पर मानव की आबादी है? तो 11 द्वीप पर मानव की आबादी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? तो आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वहीं बात कर लें भाखड़ा नंगल परियोजना, तो भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब और हरियाणा की परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर परियोजना है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। वहीं बात कर लें कोसी, तो कोसी है जो कि
परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। वहीं बात कर लें पंचायती राज का पहला स्तर को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत कहते हैं। मध्य स्तर को तो पंचायत समिति, और तीसरा स्तर को क्या कहते हैं? तो जिला परिषद कहते हैं। वहीं बात कर लें पंचायती राज का गठन कब हुआ था? तो पंचायती राज का गठन हुआ था 1959 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए कब किया गया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? बताइए किस देश ने किया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? तो 1957 ईस्वी में इसको लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थार मरुस्थल है, बताइए थार मरुस्थल कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। वहीं बात करने यह कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल है जो कि अरावली की पहाड़ी के पश्चिम किनारे में स्थित है। इसके दक्षिण में लूनी नदी भी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि को रामसर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो रामसर की सूची में इसको 2005 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र है। कितना परसेंट है? तो 49% महाराष्ट्र राज्य में जलग्रहण क्षेत्र है। वहीं बात कर लें गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का पक्षी है? बताइए कौन है राजस्थान राज्य का पक्षी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन चिड़िया है जो कि राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है। वहीं बात कर लें भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वहीं बात कर लें भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम सबसे कम है? बताइए कहाँ का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% इसकी साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? बताइए किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें, इन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय ढंग से तथा खाद्य सामग्री वृद्धि गणितीय ढंग से दर्शाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न काल के 1 घंटा के बाद को हम शून्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डोलोमाइट किसका अयस्क है? बताइए किसका अयस्क है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का यह अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रिस्ट नामक उल्कापात दिखाई देता है? बताइए कब दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर से जनवरी में यह दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद प्रतिनिधित्व है? बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी है, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पुदुचेरी से एक प्रतिनिधि राज्यसभा में जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कर्नाटक में स्थित है। यह पूरे देश का कितना % सोना उत्पादन करता है? तो 98% सोना का यहाँ उत्पादन होता है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर एक मूवी बना था KGF, कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड्स इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापार संतुलन पद का संदर्भ है। बताइए किससे है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयातों एवं निर्यातों में अंतर से इसको संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेटर घराने से संबंध रखती है? बताइए किस घराने से संबंध रखती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला समूह से यह संबंध रखती है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज साइरस सोली पूनावाला ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री बुल्लुपुत्तुर हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चूफाट से संबंध रखता है? बताइए कौन सा है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेपचा समुदाय है, जो कि चूफाट से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? बताइए कौन दर्शाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि है, जो कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसी को दर्शाता है। रोपण कृषि भारत में कौन कौन सी है? तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला है, जो कि रोपण कृषि की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महेंद्रगिरी किसका सबसे ऊंचा चोटी है? बताइए किसका सबसे ऊंचा चोटी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बराबर की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 फीट होती है। वहीं बात कर लें चौड़ाई कितना होता है? तो चौड़ाई होता है 24 फीट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 फीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? बताइए कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल है, जो कि इस पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बताइए कौन सा था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। कब किया था? तो 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बताइए कब हुआ था आर्य समाज की स्थापना? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। वहीं बात कर लें आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? बताइए कब पड़ा था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876 से 1878 तक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें 50 लाख से लोग ज्यादा भूखे लोग रह गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मतदाता सूची कहा जाता है। वही बात कर लें, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस है जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत आया था। बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था, भारत आया था 1928 में। कहाँ आया था? तो बंबई में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? बताइए किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत यह अधिनियम दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? बताइए किसको कहा गया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा रामाबाई को पंडित कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए नील विद्रोह कहाँ हुआ था? अब करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। इसी को लेकर नील विद्रोह को अत्याचार को लेकर खुलासा करने के लिए दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक में लिखा था, नील दर्पण पुस्तक को लिखा था दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? बताइए कब आया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में घोषणा पत्र आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर है, जो कि रिजर्व बैंक का साधन नहीं है। वहीं बात करें रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। बताइए क्या था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। क्या था? गुप्त संगठन था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर थे। कहाँ स्थापना किया था? तो पुणे में स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? बताइए कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। कब किया गया था गठन? तो 2017 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे एनके सिंह। कौन थे? एनके सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? बताइए कब किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रैची आयोग द्वारा किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटिन। कौन था? लॉर्ड लिटिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक नायक समाचार पत्र का संबंध था। बताइए किससे था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर से मुक नायक समाचार पत्र का संबंध था। मुक नायक समाचार पत्र के संपादक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? बताइए किसने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताइए किसे मानते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। वहीं बात कर लें दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले भारत से कौन मिलने गया था गांधी जी से? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले ही मिलने गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। बताइए किससे संबंध था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट से यह संबंध था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट है जो कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार है? बताइए कौन सा नियम बताता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अग्रगामी तरंगों की तरंगदैर्घ्य होगी कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2L/N होगा, 2L/N। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल तरंगे होती है। बताइए जल तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे जल तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प का रूपांतरण रूप है। बताइए पुष्प का रूपांतरण रूप क्या है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारोह है जो कि पुष्प का रूपांतरण रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। बताइए कितना होगा? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत इन्फिनिटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, से कौन सा सही है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 7 से कम, तो यह सही है। वही बात कर लें दूसरा का, तो जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड जिसे लवण जल कहते हैं जिसके जलीय विलयन से होकर गुजरता है तो अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यह गलत है। सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी में एक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। बताइए क्या उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सशक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, KMnO4 Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। बताइए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो +7 Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इथाइन के जलयोजन से मिलता है, क्या मिलता है? तो एथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा। बताइए कितना होगा? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 44.8 होगा। कितना होगा? 44.8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक की ज्यामितीय समयावता है? बताइए किस यौगिक में ज्यामितीय समयावता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2-ब्यूटीन में ज्यामितीय समयावता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक फेम्टोमीटर तुल्य है। बताइए कितना के बराबर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर के बराबर होता है। वही बात करें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10⁻⁹ तो या नैनो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो। एक नैनो बराबर 10⁻⁹ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोसिस्टम शब्द दिया है। बताइए किसने दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका का दिमाग है। बताइए कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपचायी और रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसीलिए कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
सी के पावर 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, बताइए कितना है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी के पावर 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, बताइए किसका एक अभिलक्षण है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षियों का यह एक अभिलक्षण है। यह हड्डी खोखला होता है और हल्का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, बताइए कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियोपैक्टिस है, जो कि सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं बात कर लें यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन होता है 1.5 kg से 2 kg यकृत का वजन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं, बताइए कौन है ब्रायोफाइटा के जनक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर कश्यप है, जो कि ब्रायोफाइटा के जनक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कपूर का शोधन किया जाता है, बताइए किस विधि द्वारा कपूर का शोधन किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर का शोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, बताइए किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम के में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है, बताइए क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकेलाइट है, क्या है बैकेलाइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है, बताइए तत्वों की संख्या कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 तत्वों की संख्या है। वहीं बात कर लें आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो वर्गों की संख्या 18 है। वहीं बात कर लें आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना, तो समूहों की संख्या 7 है। तो फ्रेंड्स यह बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट का जीके जीएस का सेट था। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।